हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी क्या होता है, चैट जीपीटी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और चैट जीपीटी के क्या लिमिटेशंस होंगे अगर हम इसको अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको तमाम टैक्टिक्स इस पर्टिकुलर टूल को यूज करने के भी आपको पता चले। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चैट जीपीटी ये है क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली चैट जीपीटी। तो पहले आप याद रख लीजिए, जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक टेक्निकल वर्ड है, यानी इस बेसिक आइडिया ऑफ जीपीटी का मतलब ये होता है कि ये टेक्स्ट जनरेटिंग एआई, टेक्स्ट जनरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिदम्स एंड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसको जीपीटी कहा गया है ओपन एआई के द्वारा। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो व्हाट इज चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट that can take directions and accomplish tasks like writing essays। So in simple term अगर आप मैं कहूँ तो चैट जीपीटी क्या है, ये एक ऐसा एआई का सॉफ्टवेयर है जो आपके इंस्ट्रक्शंस को लेगा। जब आप इंस्ट्रक्शन इसको देंगे तो बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शन, आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बेसिस पर ये कंटेंट को जनरेट करेगा लाइक ए रियल ह्यूमन। जिस तरह से हम कोई टॉपिक को लिखते हैं, कोई टॉपिक को हम बोलते हैं, उस तरीके से ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है कंटेंट को जनरेट करेगा। तो और ये सॉफ्टवेयर बेस हुआ है, इसका और एक जो मॉडल है उसको कहते हैं इंस्ट्रक्ट जीपीटी मॉडल, विच इज ट्रेन टू फॉलो एन इंस्ट्रक्शन इज इन ए प्रॉम्प्ट एंड प्रोवाइड ए डिटेल रिस्पॉन्स। तो यहां पर चैट जीपीटी जो सॉफ्टवेयर है वो डिपेंड होता है और एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है इंस्ट्रक्ट जीपीटी। तो इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज चैट जीपीटी इज, इट्स एन एआई सिस्टम, इट्स लाइक एन चैटबॉट वेयर हम जो भी क्वेश्चन इसको पूछेंगे तो ये इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा अपने डेटा सेट से। तो अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट जो मैंने पढ़ा है, कितने पैरामीटर्स पे ये सब्जेक्ट, ये जो मॉडल है, ये जो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ये ट्रेन हुआ है 175 बिलियन पैरामीटर्स पर ये मॉडल जो है ट्रेन हुआ है। तो ये वर्क किस तरह से करता है, तो यहां पर ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने इस तरह के 3 स्टेप प्रोसेस दिया है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये 3 स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो पहले स्टेप में कलेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन डेटा एंड ट्रेन द सुपरवाइजर पॉलिसी, यानी यहां पर फर्स्ट थिंग ये होता है, क्योंकि ये एआई सिस्टम अपने से कुछ नहीं कर सकता, ये कोई इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है जो अपने से कुछ चीज को जो है डेटा को आपको देगा, नहीं। ये फर्स्ट थिंग इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो है मॉडल डेटा को दिया जाता है, जिस डेटा पर ये जो है इसको ट्रेन किया जाता है, ये एआई सिस्टम को ट्रेन किया जाता है। जब ये डेटा पूरा, जब इसका आंसर आएगा उसके बाद एक लेबलर रहेगा, लेबलर यानी एक मैकेनिज्म है, जो मॉडरेटर्स भी होते हैं इसमें, तो वो डेटा का जो आउटपुट है उसको वो लेबल करेंगे व्हाट इज द लेवल ऑफ द सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिस पर्टिकुलर डेटा हैज प्रोवाइडेड। उसके बाद दिस डेटा इज यूज्ड टू फाइन ट्यून जीपीटी 3.5 विद सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी जो मॉडल आया है, जो डेटा आया है उसको फिर से जो है जीपीटी जो है 3.5 वर्जन में इसको सुपरवाइज मॉडल में दिया जाता है। उसके बाद देन इट गोज टू द स्टेप 2, यहां पर कलेक्टेड कंपैरिजन डेटा एंड ट्रेन ए रिवॉर्ड मॉडल, यानी जो भी डेटा दिया गया है फिर उस डेटा को कंपैरिजन किया जाता है। ए प्रॉम्प्ट एंड सेवरल मॉडल आउटपुट्स आर सैंपल्ड, यानी एक प्रॉम्प्ट हम जब देंगे तो उसके मल्टीपल मॉडल्स को लिया जाएगा एंड देन ए लेबलर रैंक्स द आउटपुट फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, यानी अगेन यहां पर एक लेबलर सिस्टम होगा जो इसका जो रिजल्ट है, जो प्रॉम्प्ट है, जो आउटपुट है उसको बेस्ट टू वर्स्ट पे रैंकिंग करेगा। दिस डेटा इज यूज्ड टू ट्रेन अवर रिवॉर्ड मॉडल। अब इनके पास और एक मॉडल है जो रिवॉर्ड मॉडल में यहां पर थर्ड सिस्टम पे optimized a policy against the reward model using the PPO, a reinforcement learning algorithm. A new prompt is sampled from the dataset. Write a story about otters. तो यहां पर PPO model is initialized from the supervised policy. अब यहां पर policy generate and output, यानी तो ये एक मॉडल होगा जहां से ये डेटा को फिर से एक आउटपुट को लाने का काम करेगा। उसके बाद फिर इसका रिवॉर्ड मॉडल कैलकुलेट होगा एंड देन रिवॉर्ड इज यूज्ड टू अपडेट द पॉलिसी यूजिंग PPO। यानी बेसिक आइडिया यहां पर ये है दोस्तों, सबसे पहले जो है सिस्टम को डेटा दिया जाएगा। तो जब सिस्टम को जो डेटा सेट मिलेगा उसमें यहां पर एक लिमिटेशन भी होता है, बयास भी हो सकता है इस टॉपिक में। तो जिस जो डेटा उसको मिलेगा उसी के हिसाब से वो जो है एनालाइज करेगा। तो यहां पर ये प्रोसेस, इसको फर्स्ट डेटा को लेने के बाद उस डेटा को वो फिर से लेबल करेंगे, फिर वो डेटा को और एक सिस्टम में भेजेंगे
जहां से लेबलिंग करेंगे कि कौन सा रिजल्ट इसका जो है बेस्ट टू वर्स्ट है। फिर उसके बाद वो डेटा को और एक सिस्टम में भेजेंगे जहां पर उनके पास पीपीओ रीइंफोर्समेंट और लर्निंग एल्गोरिथम्स है, वहां पर वो डेटा को लेकर उसको देन इट इज गोइंग टू streamline the data and provide you the actual output। तो ये प्रोसेस एक्चुअली बैकएंड में बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग तरीके से होता है। तो अब यहां पर हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ एसईओ, हम कैसे इस टूल को यूज कर सकते हैं और अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले गेट टॉपिक आउटलाइंस। देखिए, अगर आप किसी टॉपिक को लिखना चाह रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि भाई आपको क्या लिखूं समझ में नहीं आता है, सो आई वांट टू नो द आउटलाइन ऑफ ए टॉपिक। आप यहां पर चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। जनरेट ओवरऑल कंटेंट रिसर्च डेटा, यानी अगर आप किसी टॉपिक के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारा डेटा चाहिए, रिसर्च के मुताबिक उसको आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन टेक द रिसर्च डेटा। कंटेंट फॉर ब्लॉग, अपने वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी, लेकिन आपको थोड़े से फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, मैं लास्ट में लिमिटेशन में बताऊंगा। और कैप्शंस फॉर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के कैप्शंस। कंटेंट प्लानिंग, अगर आप किसी वेबसाइट का कंटेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एड डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन आइडियाज एंड कोटेशंस, कोटेशंस आपको किसी भी रिलेवेंट टॉपिक से होना है तो यूज कर सकते हैं। और डेफिनेशन तो बहुत ही आसान तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये एक चैटबॉट मॉडल है, तो यहां पर जब भी हम इसमें कोई डेटा इनपुट करेंगे तो उसी के बेसिस पर जब हम उसको पूछते जाएंगे क्वेश्चंस, तो इट विल रिमेंबर व्हाट वी हैव आस्क्ड प्रीवियसली, जो हम पिछले पूछा था उसके हिसाब से जो है इसका जो आउटपुट है वो आएगा। तो अब सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ से आप जाएंगे chat.openai.com पर, बॉक्स में। अब यहाँ पर एक मेरी क्वेरी है। ये क्वेरी ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक आउटलाइन चाहिए, एक कंटेंट का आर्टिकल मैं लिखना चाह रहा हूँ जिसका मुझे आउटलाइन चाहिए। सो यू नो मार्केट रिसर्च, ठीक है। सो मार्केट रिसर्च, कंटेंट आउटलाइन ऑफ मार्केट रिसर्च एंड प्रेस एंटर। अब देखिए यहाँ पर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ये पूरा डेटा जिसको ऑलरेडी इसके अंदर जो डेटा है उसके बेसिस पर अब ये कंटेंट लिख रहा है। द मार्केट रिसर्च कंटेंट आउटलाइन टिपिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स: इंट्रोडक्शन, रिसर्च डिजाइन, टारगेट ऑडियंस, डेटा एनालिसिस, रिजल्ट्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस एंड appendices. This section includes any additional material. Alright, so this is a structure. अगर मैं मार्केट रिसर्च टॉपिक पे लिखना चाह रहा हूँ कंटेंट, तो इस तरह से लिखना होगा। अब इसी तरह मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। कंटेंट आउटलाइन फॉर एसईओ स्ट्रैटेजी। अब देखिए यहाँ पर मैं एसईओ स्ट्रैटेजी के लिए कंटेंट लिखना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखिए, एन एसईओ स्ट्रैटेजी टिपिकली इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑडियंस एंड टारगेट कीवर्ड्स, ओके, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, परफेक्ट। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, परफेक्ट। फिर उसके बाद ऑफ पेज आना चाहिए, हाँ, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, एंड इसके बाद रिपोर्टिंग वगैरह आएगा, हाँ, कंटेंट मार्केटिंग, फाइन, एंड रिपोर्टिंग भी आना चाहिए, मेजरिंग एंड ट्रैकिंग विच इज रिपोर्टिंग, एंड देन कंक्लूजन, यस एब्सोल्युटली, एंड यू सी दिस इज द आइडिया ऑफ अ स्ट्रैटेजी। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है चैट जीपीटी हमें आउटलाइन दे रहा है। अब आप कहेंगे सर इसी को हम एक्सपैंड कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं और एक, अब ये कंटेंट हमारा हो गया आउटलाइन, तो मुझे यहाँ पर इसको और एलॉबरेट करके आर्टिकल लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट्रोडक्शन टू एसईओ, ये टॉपिक था, राइट। तो यहां पर क्लिक कीजिए इंट्रोडक्शन टू एसईओ। अब आपको कंटेंट मिलेगा जो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि कंटेंट बढ़ते जा रहा है। इसमें पूरा ऑन पेज के बारे में आपको पूरा जितना भी उसको इंट्रोडक्शन है ऑन एसईओ का, अब चाहे ये पैराग्राफ लीजिए, चाहे इसको आप इग्नोर कीजिए, कर भी सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द ओवरऑल कंटेंट रिटन बाय द सिस्टम। अभी लिखते जा रहा है, तो यहाँ पर ये पूरा कंटेंट है इंट्रोडक्शन में। अब इसमें छोटे से चीजें आप रिमूव कर सकते हैं, थोड़े यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वन देखेंगे। अब इसी इन्होंने पहले जो दिया था हमको रिसर्च, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया था हमें ऑडियंस एंड टारगेट कीवर्ड्स। ओके, हाउ टू एनालाइज ऑडियंस एंड टारगेट कीवर्ड्स for SEO. Let's say this is our next question to the AI system. अब यहाँ पर आप देखिए, now what are the steps, how we define your target audience, how do we identify our target keywords, कौन से टूल आप यूज कर सकते हैं,
ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट। एनालाइज योर कंपटीशन, फिर उसके लिए क्या टूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, हम बैठे बैठे एक 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा आर्टिकल और उसका एलॉबरेशन लेकर हम एक वेबसाइट अगर एक डॉक्यूमेंट में आप रखेंगे तो आराम से 1000-2000 वर्ड का आर्टिकल आपको बिल्कुल आराम से बन जाएगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग जो है एआई का इनोवेशन है। तो ये हम कंटेंट के लिए, आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जब यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कैप्शंस ऑफ सोशल मीडिया। आपने देखा होगा बहुत बार हमको कैप्शन लिखने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे एग्जांपल, मुझे न्यू ईयर की विश करना है और मैं करना चाह रहा हूँ न्यू ईयर का विश एक रेस्टोरेंट के लिए। सो लेट अस से आई विल राइट अ कीवर्ड। आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्या वर्ड मुझे इनपुट करना है। तो क्रिएटिव कैप्शंस और क्रिएटिव सोशल मीडिया कैप्शंस फॉर न्यू ईयर फॉर रेस्टोरेंट्स। ओके, तो ये मेरा क्वेरी है दोस्तों। चलिए, हियर आर द फ्यू आइडियाज फॉर क्रिएटिव सोशल मीडिया कैप्शन फॉर रेस्टोरेंट। Ring in the new year with us. Make your reservation now and toast to a delicious start to 2020. New Year restaurant diner. Hashtag भी आ चुका है. Amazing. Celebrate the new year with a special menu at our restaurant. Make your reservation today and treat yourself to a night of delicious food. Wow, ये amazing. अब देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन जो है आपको 1 2 करीब 10 देगा ये। बहुत जगह पे देखा मैंने, 10 रिजल्ट्स देता है ये। Wow, see, cheers to the new year and a fresh start. Join us. And ये 2022 है तो आप इसको 2023 कर लेंगे। ये ईयर तो 6 इसने आउटपुट दिया है। तो ये सबसे अमेजिंग चीज़ है दोस्तों, जो आप चैट जीपीटी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, हम एज अ सोशल मीडिया प्रोफेशनल हम कोटेशंस वगैरह जो है ढूंढते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, कोटेशंस भी हमें जो है ना यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल से एक कीवर्ड टाइप कर दूंगा, कोट्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, तो अब आप देखेंगे बिल्कुल आपको गूगल को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो कोट्स है, ये ऑलरेडी इनके पास डेटा इसमें जो है ट्रेन किया गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटेड मॉडल उसके टॉपिक पर। सो ऑब्वियसली द सिस्टम विल हैव ऑल द रिलेटेड डिटेल्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस आर ऑल द various quotes of Albert Einstein. So this is an amazing system where we can, हम जो है आराम से ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैं और एक चीज़ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ। अब देखिए, आपको एक हेडलाइन बनाना है। ओके, हेडलाइन आप बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव आपको हेडलाइन करना है, ठीक है। सो क्रिएटिव हेडलाइन फॉर द टॉपिक। अब यहाँ पर मैं डबल कोट्स में टॉपिक दे रहा हूँ, हाउ टू यूज़ SEO फॉर बिजनेस। मुझे ये टॉपिक के लिए एक क्रिएटिव हेडलाइन चाहिए। सो नाउ एंटर, हियर आर द फ्यू आइडियाज फॉर क्रिएटिव हेडलाइंस फॉर द टॉपिक। ऑल राइट, अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अमेजिंग चीज़ है, boost your business with these SEO strategies, maximize your online visibility with this SEO tips, the beginner's guide to SEO for business success, unlock the full potential of your business with SEO। हमने क्या दिया था, how to use SEO for business, वो बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है। तो हम इसको क्या किए हैं, हमने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई मुझे आइडियाज दीजिए, तो आपको 10 आइडियाज दिया है बॉस। देखो, डिस्कवर द पावर ऑफ SEO फॉर योर बिजनेस, द एसेंशियल गाइड। यानी ये इतना बेहतरीन जो है आपको रिजल्ट्स देगा, जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं टू इम्प्रोवाइज आवर ओवरऑल डेटा। अब इसमें और एक भी ट्रिक है दोस्तों, अब कोई भी टॉपिक के लिए आप पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी हम पूछ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टॉपिक के बारे में जो है पूछ रहा हूं, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कन्वर्सेशनल टॉपिक किस तरह से होती है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब हम चैट जीपीटी से पूछेंगे, भाई हु आर यू, आप कौन है। चैट जीपीटी हमको आंसर देगा, हु आर यू। नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने पूछा हु आर यू टू द चैट जीपीटी, और ये बोल रहा है, मैं एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन्ड बाय OpenAI, माय प्राइमरी फंक्शन इज टू असिस्ट यूजर्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड आंसरिंग क्वेश्चंस टू बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। आई डोंट हैव अ फिजिकल फॉर्म एंड एग्जिस्ट ओनली एज अ प्रोग्राम डिजाइन्ड टू प्रोसेस एंड जनरेट लैंग्वेज. I have been designed to have a broad range of knowledge on variety of topics and can provide information and guidance on a wide range of subjects. Please please let me know if there are anything else I can help you with. Okay?
यानी हमने पूछा हु आर यू, तो उन्होंने आंसर दिया। अब मैं पूछना चाह रहा हूं चैट जीपीटी से ही कि हाउ डू यू वर्क, सो हाउ डू यू वर्क, यानी ये किस तरह से वर्क होता है। अब आप देख सकते हैं, आई एम एन आर्टिफिशियल दैट बीन ट्रेन टू प्रोसेस जनरेट लैंग्वेज, माय नॉलेज इज एबिलिटी आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा सेट। ओके, when ask me a question, I search my database of information to find the most relevant and accurate response. I do not have access to internet, so I am unable to browse or search for new information. My response is based on the knowledge that is trained on, which is basically यहाँ पे कट ऑफ डेट है 4th क्वार्टर ऑफ 2021। ये 4th क्वार्टर ऑफ 2021 का ही डेट के हिसाब से ही वो इंफॉर्मेशन देगा, उसके बाद नहीं देगा। यानी अगर आप इसको पूछेंगे कि भाई 2022 का जो है वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो यू विल से सॉरी आई डोंट हैव द डेटा सेट, बिकॉज ये इसका जो लास्ट डेटा जो अपडेट हुआ है, ट्रेंड हुआ है, वो है लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, और इसको रेगुलरली अपडेट भी करते हैं इसके जो बैकएंड में, लेकिन इसका जो लास्ट कट ऑफ डेट है वो है लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, उसके बाद का इंफॉर्मेशन इसको नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर चैट जीपीटी को यूज कर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हमारे टाइटल्स, हमारे डिस्क्रिप्शन, एड डिस्क्रिप्शंस, हमारे जो है कंटेंट के लिए आउटलाइन जो हम कंटेंट राइटर को देते हैं, और इसी तरह से हम बहुत सारे जो है यूनिक और अमेजिंग इंफॉर्मेशन हम चैट जीपीटी से यूज कर सकते हैं। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, अगर आपको लंबा सा टेक्स्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए कि एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, सो आई वांट टू राइट एन एसे ऑन, लेट अस से मुझे एक एसे लिखना है, एसे ऑन महात्मा गांधी, ये मेरा जो है एसे चाहिए, और मुझे इसमें चाहिए टोटल 2000 वर्ड्स का मुझे एसे चाहिए। तो मैंने इसको ब्रैकेट में लगा दिया 2000 वर्ड्स। अब ये स्टार्ट करेगा अपना लिखना शुरू करेगा, तो अब ये जाते 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 आपके जो 2000 वर्ड्स का आपने लिमिट लगाया था, वो उतने वर्ड्स तक ये आपको एसे को जो है एक्सपैंड करके दे देगा। यानी इन शॉर्ट आप इस टूल को ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, तो ये तमाम डेटा को अपने पास जो डेटा सेट्स है 175 बिलियन पैरामीटर्स पे ये ट्रेन हुआ है ये एल्गोरिथम, तो ये तमाम चीजों को आपको जो है एनालाइज करके आपको जो है डेटा प्रोवाइड करेगा। तो ये खास बात है दोस्तों चैट जीपीटी की, तो हम इसको डेफिनेटली हमारे स्ट्रैटेजीज में, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसके क्या कुछ लिमिटेशंस है? हाँ, कुछ लिमिटेशंस इस पर्टिकुलर टूल के बिल्कुल हाँ ऑब्वियसली है। लेट अस सी द फर्स्ट ऑप्शन, चैट जीपीटी sometimes write plausible sounding but incorrect or nonsensical answers। मतलब अगर आप अंधाधुन चैट जीपीटी का कंटेंट ले लेंगे तो समटाइम आपको कंटेंट जो है अच्छा लगेगा, सही लगेगा, बट इनकरेक्ट और नॉनसेंसिकल आंसर में जो है कंटेंट के आंसर्स रहेंगे। तो हमेशा आपको मैन्युअली चेक करना होगा कि चैट जीपीटी का जो कंटेंट आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन है, इज इट जेन्युइन, इज इट करेक्ट, बिकॉज समटाइम इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉनसेंसिकल कंटेंट एंड इनकरेक्ट कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो, बिकॉज ये लैंग्वेज मॉडल है, तो इसमें कोई जो है ऑटोमेशन प्रोसेस से होता है, तो इस वजह से बहुत बार आपको जो है बिल्कुल इररिलेवेंट एंड नॉनसेंसिकल कंटेंट भी आ सकता है। नेक्स्ट, नंबर 2, सेकंड ऑप्शन, ChatGPT is sensitive to tweaks to the input phrasing or attempting same prompt multiple times। यानी मतलब ये है कि जब हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा फ्रेसिंग को चेंज करेंगे, या हम उसमें जो है किसी मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स को हम ऐड करेंगे, तो वहां पर उसका जो मॉडल जो ट्रेन हुआ है उसके बेसिस पर समटाइम्स द रिजल्ट्स कैन बी डिफरेंट, और उसका जो है रिजल्ट्स आपको हमेशा सिमिलर नहीं बल्कि बिल्कुल वेरिएशन टाइप में भी आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेरी का जो भी है डेटा उसका थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसका आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट, द मॉडल इज ऑफन एक्सक्लूसिवली verbose and overuses certain phrases such as restating that its language model trained by OpenAI। This issue arises from bias in the training data। यानी यहां पर होता क्या है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बात चीजों को ये रिपीट करेगा इन द सेंस, अगर मैं से पूछा हु यू आर, तो वो ये बताएगा मैं जो है AI हूं, मैं जो OpenAI मुझे बनाया है ऐसा। फिर आपके पूछा हाउ यू विल वर्क, अगेन I'll repeat the same statement। यानी समटाइम आपको कंटेंट में ये देखने को मिलेगा, मैंने बहुत बार कंटेंट देखा है इसका, कि जब मैंने टेस्टिंग के लिए देखा तो बहुत टाइम पे जब मैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहा था, फिर कंटेंट मार्केटिंग में सब टॉपिक के बारे में सर्च कर रहा था, फिर इसके सब, तो वहां पर हर जगह पर एक फ्रेज जो मैं कॉमनली देख रहा था वो रिपीट हो रहा था। तो यानी इट कैन हैव सम काइंड ऑफ रिपीटेशन एंड ऑल्सो समटाइम्स इट विल ओवर यूज द फ्रेजेस। हम आपको अगर मैनुअली हम उसको एडिट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Ideally, the model would ask clarifying questions when the user provided an ambiguous query. Instead, our current models usually guess what the user is intended। यानी अब यहाँ पर बेसिकली
अब जब हम ऐसा प्रॉम्प्ट जो एम्बिग्युअस यानी इसमें कुछ यानी कुछ शक हो कि भाई ये व्हाट इज दिस एग्जैक्टली द कस्टमर इज आस्किंग फॉर, ऐसे क्वेरीज पर आवर मॉडल करंट मॉडल क्या करेगा, इट विल गेस व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया एप्पल, तो ये ऑटोमेटिकली गेस करेगा। देखिए नाउ लेट मी जस्ट डू अ स्मॉल एग्जांपल। मैं यहां पर व्हाट इज एप्पल मैं टाइप कर रहा हूं, ठीक है, व्हाट इज एप्पल। नाउ यहां पर एप्पल कंपनी हो सकती है या एप्पल फ्रूट हो सकता है, तो ये एम्बिगुअस का मतलब है यहां पर दो मीनिंग हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, मैं जब नीचे जा रहा हूं इसके पर्टिकुलर मॉडल पर, ओके यहां पर मुझे एप्पल के बारे में, सो व्हाट द सिस्टम इज थिंकिंग इज एप्पल इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी दैट डिजाइन्स, यानी the model is taking the कंडीशन, यानी ये मॉडल ये बोल रहा है कि भाई मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, व्हाट इज एन एप्पल का मतलब फ्रूट के बारे में आप नहीं पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग अबाउट द कंपनी। सो ऑटोमेटिकली मॉडल ने ये डेटा को लिया है, तो इसको हम कहते हैं एम्बिगुअस केस पे ये ऑटोमेटिकली जो है डेटा को अपने से लेगा। और इसके बाद व्हाइल वी हैव मेड एफर्ट्स टू मेक मॉडल रिफ्यूज इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, इट विल समटाइम रिस्पॉन्ड टू हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और एग्जिबिट बायस और बिहेवियर। इन सिंपल टर्म्स इट्स मॉडरेटेड टू अवॉइड वायलेंट, गोरी एंड हार्मफुल कंटेंट। तो यहां पर ये मॉडरेशन के जो बैकएंड सिस्टम्स है इनके और जो मैनुअल मॉडरेशन भी किया गया है, तो कंटेंट जो वायलेंट, गोरी और हार्मफुल है इसको दोनों ने कोशिश किया है कि इसको एलिमिनेट किए, लेकिन फिर भी आपके जो है ना बाज रिस्पॉन्सेस इनअप्रोप्रिएट होंगे, यानी ऐसे क्वेश्चंस को भी आंसर कर देगा जो इनअप्रोप्रिएट होगा। तो दैट्स द वन पॉइंट। अगर जैसे जैसा मॉडल ट्रेन होगा तो इसका जो है रिजल्ट भी अच्छा आना शुरू होगा। तो ये एक फैक्टर है दोस्तों। और लास्ट थिंग, अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, क्या सर हम ये कंटेंट को एसईओ के लिए यूज कर सकते हैं? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि Google is also very smart. So already they have worked on artificial intelligence generation tracking content. यानी इनके पास ऑलरेडी ऐसे algorithms है जो ये generate, it will इसको बोलते हैं एक क्या बोलते हैं पैटर्न, यानी एक AI जब कंटेंट जनरेट करेगा उसका एक पैटर्न होगा, एक स्नैपशॉट होगा। तो Google is already have a algorithm जो AI का कंटेंट होता है उसको ट्रैक करने के लिए उनके पास algorithm है। तो यहां पर अगर आपने सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर दिया हमारा अपना कंटेंट सीधा लेकर जीपीटी से लेकर अपने वेबसाइट पर, तो गूगल कैन डिटेक्ट इट और इसका एल्गोरिथम से गूगल लाएगा जिसको इफेक्ट होगा। तो यहां पर याद रखिए गूगल हैज एल्गोरिथम व्हिच डिटेक्ट द एआई जनरेटेड कंटेंट बिकॉज ऑफ इट्स मॉडल, बिकॉज ऑफ इट्स स्नैपशॉट एंड इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो यहां पर एक चीज हम याद रखिए, जब एज ए ह्यूमन हम लिखते हैं तो इसमें इमोशंस होते हैं, जब एआई लिखता है तो उसमें इमोशन नहीं होता, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट होता है। तो इसी वजह से जब भी अगर आप जीपीटी का, चैट जीपीटी का कंटेंट भी ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको डबल चेक कीजिए, उसमें आप जो है मॉडिफिकेशन कीजिए, उसमें आप अपने खुद का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस आप लगाइए, उसमें इमोशनल कंटेंट आप उसमें ऐड कीजिए, जो आपका ह्यूमन बीइंग लिखेगा तो कैसा रहेगा। तो उस तरह से अगर आप करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ऐसा फ्यूचर में गूगल जैसे ये एल्गोरिथम को मेन स्ट्रीम कर देगा कि जैसे आपने एआई का कंटेंट आपने लिया और पेश किया, तो अगर कोई गूगल एल्गोरिथम अपडेट कर देगा तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान होगा। तो आपको ये यूज करना है, लेकिन स्ट्रैटेजिक वे में, पॉसिबल टेक्निक से, पॉसिबल मेथड से हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों चैट जीपीटी के बारे में मैंने आपको बहुत जो डिटेल में बताया है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप इसको यूज कीजिए, बहुत ही बेहतरीन, आपको बिल्कुल एंजॉय करेंगे आप ये पर्टिकुलर टूल को यूज करेंगे। और एज ऑफ नाउ इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मे बी फ्यूचर में इसका प्राइसिंग वगैरह होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ बिकॉज ये ओपन एआई के टीम ने इसको डेवलप किया है, तो ये बिल्कुल ही अभी फिलवक्त तो ये टेस्टिंग प्रोसेस में है, तो फ्री है। तो हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइसिंग जो है आ जाए, लेकिन उस टाइम तक तो आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं और बहुत यूनिक वे से आप कंटेंट के प्लानिंग, कंटेंट की स्ट्रैटेजीज और बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी आप जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।